हेलो। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे क्या है? सबसे पहला टॉपिक है क्वेश्चंस फॉर यू। आपके लिए प्रश्न है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे आप सॉल्व करेंगे। और सेकंड है वैसे क्वेश्चंस जो दिमाग की एक्सरसाइज कराते हैं और मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। थर्ड है सम मैथमेटिकल फैक्ट्स। कुछ मैथमेटिकल फैक्ट्स की बात करेंगे हम लोग। जो हमारा पहला टॉपिक है क्वेश्चंस फॉर यू, आपके लिए प्रश्न। जो सबसे पहला प्रश्न है, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इज इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत इज ग्रेटर देन यानी बड़े का, छोटे का और बराबर का साइन उपयोग कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, रिप्लेस द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। प्रतिस्थापित करने का क्या मतलब होता है? उसकी जगह पे किसी दूसरे नंबर को लाकर क्या करना, रख देना। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं। इसकी वजह से आप लोगों का जो माइंड है उस माइंड को यूं समझ लीजिए कि तकवीयत मिलती है, एक तरह से उस माइंड को ग़िज़ा मिलती है, एनर्जी मिलती है और वर्क करने की जो पावर है, जो एबिलिटी है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वह है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैसे क्वेश्चंस जो दिमाग की एक्सरसाइज कराते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से हमारा दिमाग एक्सरसाइज करने लगता है? राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि जब कभी भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। मान लिया 2 नेगेटिव इंटीजर -3 -2, एक पेयर लिया हम लोगों ने -3 और -2 का, इनको क्या कराया, ऐड करा दिया, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -5। अब ऐसा पेयर लेना है जिससे हमें 0 हासिल हो, 0 प्राप्त हो। तो कौन ऐसा पेयर है? तो एक नेगेटिव इंटीजर और उसी का पॉजिटिव इंटीजर। यानी ये कि हम लोग किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स ले लें तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से इसमें आप देखें, इसमें ऐसा पेयर लेने को कह रहा है जो दोनों से वो क्या हो, छोटा हो, तो ले लें। तो इसी एग्जांपल को देख लेना आप, -3 -2, इन दोनों से -5 छोटा है, तो -3 -2 इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा -5। इस तरह के क्वेश्चंस को या इस तरह की बातें मैंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन में पढ़ा रखा है। तो अब क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर डी कहता है कैन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक, यानी यह कि अब हम लोग 2 ऐसे पूर्णांक लेंगे जिनमें किसी एक से उन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, छोटा होगा। यह बात क्लियर हो रही है? तो हम लोग मान लेते हैं, एक नेगेटिव ले लें ना, एक नेगेटिव ले लें और एक पॉजिटिव ले लें। एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, मान लें यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आया, तो यहाँ आप देखें कि जो -1 आया, ये हमारा जो रिजल्ट आया, ये पॉजिटिव 4 से क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, लेकिन -5 से क्या आया, ग्रेटर आया। इज दैट क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है? एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक। तो ऐसा जोड़ा लें कि उनसे हमें जो रिजल्ट प्राप्त हो, जो रिजल्ट हासिल हो, वो दोनों से क्या आए, दोनों से बड़ा आए।
तो हम लोग कौन सा ले लेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर का जो रिजल्ट आएगा ऐड करने पर वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा और ग्रेटर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे -+4 + 5 अगर लिया हम लोगों ने, यानी +4 और +5 लिया, तो इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 9। 9 इज ग्रेटर देन 4 एंड 5 बोथ, दोनों से क्या है? वो ग्रेटर देन है। इज दैट क्लियर? तो यहां से हम लोगों को कुछ बातें समझ में आई। और वो कौन सी बात है? सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम लोग 2 नेगेटिव नंबर्स हो या 2 नेगेटिव नंबर से ज्यादा नेगेटिव नंबर हो, उनको अगर हम लोग ऐड कराते हैं तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और जो रिजल्ट आएगा उन सभी से क्या होगा? वो छोटा रिजल्ट आएगा। इसी तरह से आप इसको देखें कि जब कभी भी हम लोग 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या करते हैं? ऐड कराते हैं, तो ऐड करने पर रिजल्ट आता है। तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जितने भी हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उन सभी से क्या आएगा? बड़ा आएगा, ग्रेटर आएगा। अब हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? सम मैथमेटिकल फैक्ट्स, कुछ मैथ्स के फैक्ट्स यानी सत्य। अब वो कौन से सत्य हैं देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा क्या है? सबसे पहला फैक्ट है द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। यानी यह कि किसी भी 2 ऑड नंबर्स को यानी विषम संख्याओं को जब भी आप ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज 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 इवन ही आएगा, यानी सम संख्या ही आएगी वो। तो देखें, आप देख लें, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं 1 और 3 का ऐड किया हम लोगों ने तो क्या आया? 4 आया। 5 और 7 को ऐड किया हम लोगों ने तो क्या आया? 12 आया। तो यहाँ पे 4 देखें आप क्या है? इवन नंबर है। यहाँ पे 12 क्या है? इवन नंबर है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसका हिंदी भी लिख लेंगे आप, इसकी हिंदी मैं नहीं लिखूंगा, ठीक? द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर, यानी ये कि 2 इवन नंबर को भी हम लोग जब ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इवन ही आएगा। जैसे मान ले 2 + 4 किया हम लोगों ने तो क्या आया? 6। अब यहाँ पे 14 और 16 किया तो क्या आया हम लोगों का रिजल्ट? 30। इज दैट क्लियर? इसी तरह से थर्ड फैक्ट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। यानी कि कोई भी नंबर आप लें, उस नंबर को आप क्या करें? 2 से डिवाइड करें और वो नंबर फिर 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लें आप, यहां हम लोगों ने 12 को डिवाइड किया 2 से, 2 6 12। इसी 12 को हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, 3 4 12। तो ये 12 2 3 6, 6 से भी क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगा, 6 2 12। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आप फैक्ट नंबर 4 देखें। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इसका लेक्चर मैं दे चुका हूं प्राइम नंबर्स वाले लेक्चर में, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख लेंगे। तो अब 2 को-प्राइम नंबर से हम लोग किसी भी नंबर को क्या करें? डिविजिबल करें, डिवाइड कर दें। मान ले यहां पे ये 4 और 5 दोनों क्या है? को-प्राइम नंबर है। अब इन दोनों से 20 को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड किया, 4 5 20 डिवाइड है। इसी तरह से हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया 20 को, 5 4 20 डिवाइड है। अब क्या कह रहा है? इनका प्रोडक्ट करने के लिए, तो हम इनका प्रोडक्ट करते हैं ना। 4 और 5 का प्रोडक्ट किया हम लोगों ने, क्या आया? 20 आया। और 20 से जब हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे तो इट इज डिविजिबल बाय 20 ऑल्सो। तो देयर इज फैक्ट नंबर 5। क्या कहता है फैक्ट 5? कहता है कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यानी ये
कि जब कभी भी हम लोग दो ऑड नंबर्स के साथ साथ एक इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज 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 क्या आएगा, इवन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, माने 1 + 3 + 2 किया तो क्या आया रिजल्ट, 6 आया। इसी तरह से एक और देख लें एग्जाम्पल, 5 + 7 प्लस हम लोगों ने 8 किया तो क्या रिजल्ट आया, 20। आई बात समझ में? तो क्या है ये दोनों के दोनों रिजल्ट क्या आए, इवन आए। इसी तरह से द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। जब कभी भी हम लोग 3 ऑड नंबर्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड ही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 × 3 × 5 किया तो क्या आ गया, 5 × 3 = 15। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। यानी ये कहता है कि जब कभी भी हम लोग किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे जब उसका फैक्टर्स निकालेंगे तो उसके फैक्टर्स से भी हम उस नंबर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और वो नंबर डिवाइड होएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग मानते हैं कि 12 को हम लोगों ने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 × 3 = 12 हो गया, ठीक। अब 4 का क्या करें, यहां हम लोग फैक्टर्स निकालें तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 1 2 4। तो ये जो 12 है ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अनदर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, उसे आप लोग सोचें समझें देखें, अपने अंदर सोचने की सलाहियत पैदा कीजिए। और मैथमेटिक्स का काम है सोचने की सलाहियत पैदा कराना और मेरा काम है बताना, ना कि आपको कमजोर करना। तो हर क्वेश्चन हर बात मैं आपको नहीं बता सकता, आपको ट्राई करना होगा और ट्राई करने के बाद ट्राई करना होगा और फिर ट्राई करने के बाद फिर ट्राई करना होगा, यानी मल्टीपल्स ऑफ ट्राई करना होगा और बहुत मल्टीपल्स नहीं, कम से कम 4 से 5 बार ट्राई करना होगा। और ट्राई करने के बाद जब आपको नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें, टेलीग्राम में पूछें या फिर आप फेसबुक पेज पर आकर पूछें। आ रही बात समझ में? हाँ, तो अब अगला फैक्ट क्या कहता है, वो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। जब कभी भी आप 2 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 × 4 किया 8 आया। इसी तरह से आप अगर 4 × 6 करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। ये सभी के सभी क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह से अगला फैक्ट है, इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। यानी ये कि कोई भी 2 संख्या लें, आप किसी भी 2 नंबर्स को लें और उनको किसी एक नंबर से क्या करें, डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करें, यानी कि वो दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड होते हों। तो हम लोग लेते हैं, मान लें यहाँ पे 20 लिया हम लोगों ने और 16 लिया, ये 2 नंबर्स लिए और इनको हमने 4 से डिवाइड कराया। 4 से 20 भी डिवाइड हो जाती है और 16 भी डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों नंबर्स क्या हुए, डिवाइड हो गए। अब ये कह रहा है फैक्ट, अब ये फैक्ट कहता है कि जब इन्हीं दोनों नंबर्स का सम करेंगे आप, तो सम करेंगे आप यानी 20 और 16 का सम करेंगे तो रिजल्ट जो भी निकल कर आएगा वो रिजल्ट उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा जिससे आपने इन दोनों को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो ये जो 36 है इसको जब 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है। अब हमारे पास फैक्ट नंबर 9 क्या कहता है, इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अब देखिए आप कैसे, इसका एग्जांपल है, मान लें यहां पे हम लोगों ने कोई 2 नंबर्स लिए 25 30, ये 2 नंबर है। इन दोनों नंबर्स को हमने 5 से क्या कराया, डिवाइड कराया। 5 से 25 को डिवाइड कराया, 5 5 से 25 और 5 से 30 को डिवाइड कराया, 5 6 30। तो शेषफल हमारा 0 0। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का क्या करें, डिफरेंस करें।
डिफरेंस करने को कह रहा है, तो 30 से 20 का डिफरेंस करते हैं 25 का, 30 से 25 का डिफरेंस करते हैं तो क्या आया 5। अब ये 5 आया तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसे आप ढूंढें और ढूंढ कर करने की कोशिश करें, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको समझ में भी आ जाएंगे बहुत अच्छे से, और कभी जिंदगी में आप भूल भी ना पाएंगे। ये बात समझ आ रही है? तो खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर को 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें यहाँ, तो ये नंबर क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो इसका देखने का सबसे आसान तरीका क्या है? डिवाइड करने से अच्छा क्या है कि इनके जो डिजिट्स हैं उन्हें क्या करें आप ऐड कर लें, 3 + 5 + 7 + 3, और इनका ऐड करने के बाद रिजल्ट देख लें, 5 3 8 7 15 3 18, तो क्या आया रिजल्ट 18 आया। तो 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो इसका मतलब यह है कि ये नंबर 9 से क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, और 18 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है, तो ये दोनों नंबर से क्या होंगे डिवाइड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? इसी तरह से हमारे पास एक और फैक्ट है, आखिरी तो नहीं कह सकते हैं इसे, मगर ये फैक्ट अभी इस क्लास के लिए आखिरी है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अगर किसी नंबर को हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया तो वो नंबर जरूर 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 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप खुद से ट्राई करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।